ओशो की कहानी कबूतर छोड़ना ही प्रेम है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ओशो रजनीश की एक बेहद गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका नाम है कबूतर छोड़ना ही प्रेम है। ओशो अपने शिष्यों को अक्सर यह कहानी सुनाया करते थे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत ही प्रेम से अपने गांव में रहता था। उसने एक सफेद कबूतर पाला था। वह कबूतर उसके लिए सिर्फ एक पक्षी नहीं था, बल्कि उसका साथी था, उसका दोस्त, उसका जीवन बन गया। वह रोज कबूतर को नहलाता, खाना खिलाता, उसके साथ बातें करता और उसे सीने से लगा के घंटों बैठा रहता। धीरे धीरे यह प्रेम ऐसा बन गया कि वह कबूतर को पिंजरे में बंद करने लगा। वह कहता, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, इसलिए तुम्हें उड़ने नहीं दूंगा। एक दिन ओशो उसी गांव में पहुंचे और उन्होंने वहां पे प्रवचन किया। प्रवचन में वही व्यक्ति आया, उसने भी सत्संग सुना और ओशो से बोला, मैं इस कबूतर से बहुत प्रेम करता हूं, पर मुझे डर लगता है कि यदि मैं इसे पिंजरे से बाहर निकालूंगा तो कहीं ये मुझे छोड़कर उड़ ना जाए और फिर वापस कभी ना आए। क्या यही प्रेम है? ओशो मुस्कुराए और बोले, प्यारे, यह प्रेम नहीं है, यह स्वार्थ है। प्रेम बंधन नहीं, प्रेम मुक्त है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो उसे उड़ने दो, उसे आजादी दो। अगर वह लौटकर आता है तो जान लो वह तुम्हारा है, अगर नहीं आता है तो जान लो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। ओशो की यह बात उस व्यक्ति के दिल में लग गई। अगले दिन ही उसने कबूतर को पिंजरे से खोलकर आजाद कर दिया। कबूतर उड़ा, बहुत दूर उड़ा, बहुत लंबी उड़ान ली और कहीं दूर जाकर बैठा। पर कुछ समय बाद वह वापस आया, पर इस बार वह बिना डर, बिना पिंजरे खुद लौट कर आया। यही सच्चा प्रेम था। ओशो ने इस कहानी के माध्यम से हमें सिखाया है कि प्रेम का अर्थ किसी को पकड़कर रखना नहीं होता, बल्कि उसे पूरी स्वतंत्रता देना होता है। जहां डर होता है वहां बंधन होता है, और जहां प्रेम होता है वहां आजादी होती है। हम जीवन में अपने रिश्तों में भी यही गलतियां करते हैं। हम अपने प्रियजनों को बांध कर रखना चाहते हैं, उन पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम तो तब है जब वह उन्हें उड़ने दें, खुद बनने दें, और फिर भी यदि वे लौट के आए तो यही आपका सच्चा बंधन होता है। निष्कर्ष, ओशो की यह कहानी है, हमें सिखाती है कि प्यार में जबरदस्ती नहीं होती। अगर किसी को सच में चाहते हो तो उसे उड़ने दो। अगर वो लौट के आता है तो वो तुम्हारा है, अन्यथा वह तुम्हारा था ही नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ओशो की इस सच्चाई को दूसरे तक पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।